भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश 27 मार्च को शिमला में चौड़ा मैदान में एक विशाल धरना प्रदर्शन वर्तमान की हिमाचल की कांग्रेस की सरकार के खिलाफ करने जा रही है। सत्ता परिवर्तन के बाद हिमाचल प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था, माफिया राज और सरकार की विफलताओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी हजारों की संख्या में हिमाचल प्रदेश के कोने कोने से कार्यकर्ता शिमला पहुंचेंगे और एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन जो है विधानसभा के बाहर भारतीय जनता पार्टी 27 तारीख को देने वाली है। जब से हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, लगातार ऐसी ऐसी घटनाएं देखने को सुनने को मिल रही हैं जिसकी कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। ये सारा सिलसिला लगातार जारी है। पिछले कल मंडी जिला की ही एक घटना, एक ढाबा मालिक के ऊपर देर रात हमला हुआ। प्रदीप कुमार जी जिनके ऊपर गोली चलाई गई और वो घायल हुए, गोली उनके हाथ पर लगी और चेहरे पे लगी। मैं स्वयं भी उनसे मिलने के लिए मेडिकल कॉलेज नेरचौक गया। भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने भी टेलीफोन पर उनका हालचाल जाना। जब मैंने उनसे बात की और उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि जैसे मेरे पर हमला हुआ मैं खून से लथपथ था और मैंने पुलिस को टेलीफोन किया तो पुलिस की ओर से जो जवाब आया वो बड़ा आश्चर्यजनक है। उन्होंने कहा कि अगर हमला हो गया तो हॉस्पिटल जाओ, इलाज करवाओ। इस प्रकार से पुलिस प्रशासन का जो रवैया है ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसकी भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है। लगातार हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। आम जनमानस का क्या होगा? कांग्रेस का एक नेता, पूर्व में विधायक, उनके ऊपर दिन दिहाड़े शूटर आके गोलियां दागकर फरार हो जाते हैं। यह पहली बार नहीं हुआ। उससे पहले भी कोर्ट परिसर के पास गोलियां चली थी इसी बिलासपुर में, और फिर उसी घटना की पुनरावृत्ति हुई और विधायक और उनके सुरक्षा गार्ड पीएसओ के ऊपर गोलियां दागी गई। दोनों घायल हुए। लेकिन हिमाचल की सरकार के ऊपर कहीं पर जूं नहीं रेंग रही है। एक बहुत बड़ी घटना, हिमाचल प्रदेश का एक एचपीपीसीएल के चीफ इंजीनियर बिमल नेगी, जिनकी रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हुई, और जब उनका शव बरामद हुआ, परिवार बहुत दिनों से सरकार से मांग कर रहा था कि उनको ढूंढा जाए, कहां गायब हैं। लेकिन जब उनकी डेड बॉडी मिलती है, परिवारजनों ने और विभाग के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने जिस प्रकार से संगीन आरोप लगाए हैं कि एक ईमानदार अधिकारी के ऊपर गलत काम करवाने के लिए किस प्रकार से दबाव था, यह बात परिवार भी कह रहा है और विभाग के अन्य अधिकारी कर्मचारियों ने भी कहा है, और परिवार ने तो लिखित तौर पर भी आरोप लगाए। और परिवार को प्रदेश की कानून व्यवस्था के ऊपर, प्रदेश की सरकार के ऊपर, जांच एजेंसियों के ऊपर विश्वास नहीं है।
और उस आरोप में जो परिवार ने आरोप लगाए उसमें प्रदेश सरकार का एक आईएएस अधिकारी और विभाग का एक डायरेक्टर उसमें संलिप्त, उन्होंने कहा कि उनका भी बहुत बड़ा उनको टॉर्चर करने में योगदान है। लेकिन उसकी जांच के लिए सरकार ने जो कमेटी गठित की, हमारा उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह है कि एक आईएएस अधिकारी की जांच प्रदेश का ही एक आईएएस अधिकारी कर रहा है, जिसको लेकर परिवार ने भी प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। और परिवार ने मांग की कि इस सारी घटना की जांच सीबीआई करे। ये परिवारजनों ने भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से भी आग्रह किया और पिछले कल भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल जयराम ठाकुर जी की अगुवाई में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी के साथ माननीय राज्यपाल महोदय से भी मिला और राज्यपाल महोदय से भी हमने यही मांग की कि परिवार मांग कर रहा है कि इस सारी घटना की सीबीआई